अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, हर जानवर के पास दुश्मन की मज़ामत के लिए कुछ ना कुछ एबिलिटी लाजमी होती है, लेकिन कई दफ़ा पासा ऐसा पलटता है कि बेचारे जानवर उसमें खुद फंस जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं जानवरों की कुछ ऐसी एबिलिटीज़ जो बाज़ औक़ात उनकी कमज़ोरियाँ बन जाती हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दूसरों में शेयर करें। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि हनी बी शहद की मक्खी फूलों की एक दोस्त मक्खी कहलाती है, जो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा वक्त फूलों पर ही गुजार देती है और मेहनत के साथ फूलों से रस चूसकर शहद बनाती है। लेकिन जब कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करता है तो ये मक्खियाँ उनको डंक मार देती हैं। यकीनन हम में से ज़्यादा लोगों को शहद की मक्खी ने काटा होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शहद की मक्खी जब किसी इंसान को काटती है तो वो जिंदा नहीं बचती। जी हाँ दोस्तों, इनका डंक उनके पेट से जुड़ा हुआ होता है और जब वो इंसान की जिल्द के अंदर जाकर टूटता है तो ये मक्खी भी पूरी तरह घायल हो जाती है और फिर कुछ ही देर बाद मर जाती है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ मच्छरों के साथ होता है। जब वो खून बहुत ज़्यादा चूस लेते हैं तो उनका पेट फट जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं। टर्टल शेल्स। दोस्तों, अब आपको बताते हैं टर्टल शेल्स के बारे में। दोस्तों, कछुआ जैसे ही किसी चीज़ से घबराता है या उसको खतरा महसूस होता है तो वो अपनी शेल के अंदर घुस जाता है और इसी वजह से शिकारी के लिए कछुए का शिकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कई बार इनका यही हिफाजती शेल उनकी जान ले लेता है। नहीं समझे, मैं बताता हूँ। दोस्तों, जब कछुए उम्र में बड़े हो जाते हैं तो उनका साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है और फिर उनका ये शेल ऊपर से बहुत ही फ्लैट हो जाता है और फिर जब ये कछुआ उल्ट जाता है तो लाख कोशिश करने के बावजूद ये कछुआ सीधा नहीं हो पाता और फिर कई दिन ऐसे तड़प रहता है और भूख प्यास की वजह से मर जाता है। अब बताते हैं आपको ब्लैक विडो स्पाइडर के बारे में। दोस्तों, अगर ब्लैक विडो स्पाइडर का उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होगा काली बेवा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये अजीब नाम इस मकड़ी को क्यों दिया गया। तो दोस्तों, आपको ये बता दें कि ये मकड़ी अपने पार्टनर को मिलाप के बाद मार कर खा जाती है। और दोस्तों, इसी तरह मेंटिसिस यानी टिड्डियों में भी इसी तरह होता है। फीमेल मेंटिसिस मिलाप के बाद मेल मेंटिसिस का सर खा जाती है। आप भी ये देखकर हैरान रह गए होंगे। अब दिखाते हैं आपको एक और जानवर जिसका नाम है बाबिरुसा। दोस्तों, आप जरा इमेजिन करें कि आपके जिस्म का कोई हिस्सा हड्डी की तरह सख्त होकर आपके जिस्म के अंदर घुस जाए तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा सोचने से ये अजीब लगता है, लेकिन दोस्तों एक जानवर ऐसा भी है जिसके साथ ऐसा होना बहुत ही आम बात है। दोस्तों, बाबिरुसा एक ऐसा जानवर है जिसके नाक पर उगा हुआ ये सींग इतना बड़ा होकर मुड़ जाता है कि वो बाबिरुसा के सर में घुस जाता है और बदकिस्मती से इन्फेक्शन हो जाने की वजह से बाबिरुसा की मौत हो जाती है। शीप्स वूल। दोस्तों, भेड़ों का बचपन से ही हमारे साथ गहरा रिश्ता रहा है और ये बात हम सबको मालूम है कि हमें ऊन भेड़ों से मिलती है और दोस्तों यही भेड़ों की सबसे बड़ी क्वालिटी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं यही ऊन कई बार भेड़ों की जान ले लेती है। दोस्तों, जंगली भेड़ें तो नहीं, लेकिन जो भेड़ें हम घरों में पालते हैं उनकी ऊन यानी कि बाल अगर वक्त पर ना काटे जाएं तो इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं कि इन बालों की वजह से चला तक नहीं जाता और फिर जिल्द की बीमारियों की वजह से और कीड़े मकोड़े पैदा हो जाने की वजह से ये भेड़ें जल्द ही मर जाती हैं। डंकीज एंड हॉर्सेस फीड। दोस्तों, गधे जितनी मेहनत और घोड़े जितनी तेज़ी अगर किसी में आ जाए तो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन कामों की वजह से आप इनको जानते हैं वो इनकी ज़िंदगी अजाब में डाल देती है। दोस्तों, जिस तरह हमारे नाखून बढ़ते हैं इसी तरह इनके खुर यानी हूव्स वक्त के साथ साथ बढ़ते हैं और दोस्तों इनके बढ़ने की वजह से एक वक्त ऐसा आ जाता है कि इनसे चला तक नहीं जाता, तो इनके खुरों को भी नाखूनों की तरह काटते रहना पड़ता है। और ये काम कैसे किया जाता है वो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। बैंडियर हॉर्न। दोस्तों, हिरन के खानदान से ताल्लुक रखने वाला ये जानवर देखने में तो बहुत ही खूबसूरत होता है और इनके सर पर लगे हुए ये सींग इनकी खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये सींग इनकी जान ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके सींग इतने ज्यादा नुकीले होते हैं अगर किसी दूसरे जानवर को टक्कर मार दे तो उसकी बॉडी को चीर फाड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों
ये रेंडियर एक दूसरे से मिलाप के लिए लड़ते हैं और लड़ाई इतनी शिद्दत की होती है कि इनके सींग आपस में मिल जाते हैं और छुड़वाना मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि एक दूसरे की जान लेकर ख़त्म होती है और इसकी वजह से इनके सींग आपस में उलझ जाते हैं और भूख प्यास की वजह से ये मर जाते हैं। पाइथन दोस्तों, एनाकोंडा मूवी तो आप सबने देखी है और आपको मालूम होगा कि इस दुनिया में भी एनाकोंडा की नस्ल पाई जाती है। दोस्तों पाइथन सांपों का सबसे खतरनाक काम ये नहीं होता कि वो अपने शिकार को जिंदा निगल लेते हैं, बल्कि ये होता है कि ये सांप अपने शिकार को इतनी जोर से जकड़ लेता है कि दूसरे जानवर की हड्डियां टूट जाती हैं और फिर उससे निगल लेता है। लेकिन बाद औक़ात भूख से तंग ये सांप लकड़ी के टुकड़े, कछुए और बोतीपाय जैसे जानवरों को निगल जाता है और फिर ये अपने खाए पर पछताते हैं, क्योंकि बोतीपाय के नुकीले कांटे पाइथन का पेट फाड़ कर बाहर आ जाते हैं और फिर इनकी मौत हो जाती है। बिग हॉर्न्स शीप दोस्तों, बड़े सिंगों वाली इस भेड़ को कार्टून्स में दूसरे कार्टून्स की पिटाई करते हम सभी ने देखा है, लेकिन हकीकत में भी ये ऐसा ही करते हैं। जब इनको किसी पर गुस्सा आ जाए ये उसको टक्कर मार देते हैं। लेकिन दोस्तों घूमे हुए ये सीन कई दफ़ा इतने ज़्यादा घूम जाते हैं कि ये उनके दिमाग में ही घुस जाते हैं और ऐसा तकरीबन ही तमाम भेड़ों के साथ ही होता है। जरा सोचिए, ये बेचारे जिस चीज़ से सारी उम्र अपना दिफा करते हैं वही इनका जीना हराम कर देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। दोस्तों तो कैसे लगे आपको आज के 9 खतरनाक तरीन जानवर। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको कौन सा जानवर सबसे खतरनाक लगा, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों में शेयर करें। शुक्रिया।